हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो गाइस आप सब लोग। तो भाई अभी देखो सुबह के बज रहे होंगे अप्रोक्स 7, क्योंकि भाई हम उठ चुके थे 5:30 बजे समथिंग। क्योंकि भाई चाचा का फ़ोन है एकदम से। भाई मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि सुबह पहले जब ऐसे किसी का फैमिली मेम्बर का फ़ोन आ जाता है तो भाई तो सोच सकते हैं ना क्या हो सकती है, कि भाई क्या हो सकता है। तो भाई फिर उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे कुछ बोला है, तो बोला कि फटाफट रेडी होके आ जा। पता नहीं भाई इतनी जल्दी क्यों बोला है मुझे, तो मुझे तो पता है लेकिन आपको पता चलेगा वहाँ पे चलने के बाद। तो चलो फटाफट चलते हैं चाचा के घर पे, और फिर वहाँ से हमको जाना है कहीं पर। तो वो कहाँ जाएंगे क्या होगा, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के अंदर। मैं भी देखूंगा कि वहाँ पर ऐसा क्या है, ठीक है, और आपको भी दिखाऊंगा। तो चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ गाइस। सुबह यार 7 बज गए, लेकिन लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है 6 बज रही है भाई। एकदम रोड पे कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा है भाई। और आपको लग रहा होगा कि भाई 2 दिन से मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा था, तो भाई उसकी भी बात करेंगे अपन। तो अपन चलते हैं, पहले लेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो 6:30 का बोला था, लेकिन 7 बज चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। देखो सिक्का रोड पे भाई, 2 नंबर सिक्का रोड पे। और पहले तो है ना मुझे लग रहा था कि पता नहीं भाई कौन सी गाड़ी होगी। मैंने पूछा भी इन लोगों को। मैंने सोचा कि क्यों ना सोचा मेरे लिए भी सरप्राइज़ रखूँ। तो अभी अपन अंदर चल रहे हैं, अंदर तैयारी चल रही है। जब इसका पर्दा उठेगा तब मैं आपको बताऊँगा कि भाई कौन सी गाड़ी हम लेने वाले हैं। बाकी तो हम शोरूम पे पहुंच चुके हैं। देखो मैं पहुंच चुका हूँ, काका पहुंच चुके हैं, काकी जी पहुंच चुके हैं, और हमारे संदीप फूफा जी पहुंच चुके हैं, आशीष फूफा जी पहुंच चुके हैं, चाचा पहुंच चुके हैं। मुझे लगा था बाकी और लोग भी आएंगे, लेकिन शायद बाकी और लोग आए ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। तो बस हम लोग हैं, अभी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो गाइस फाइनली देखो हम अंदर आ चुके हैं भाई, बैठ चुके हैं। बाहर प्रोसेसिंग चल रही है, क्या क्या है, और बाकी कागज़ वागज जो भी है भाई उन पे साइन वगैरह चल रहे हैं। मैंने भाई रील बनाने के लिए है ना ये फूफा जी का फ़ोन लिया है, क्योंकि मेरे फ़ोन से फिर उतनी क्वालिटी आएगी नहीं। तो भाई गाड़ी ले ही रहे हैं तो फिर भाई कर उस हिसाब से वीडियो बननी चाहिए। तो भाई अभी अपन ने शॉर्ट्स वीडियो जैसे निकाली, बाकी लॉन्ग वीडियो यहाँ से बन रही है। और मेरे साथ में है भाई काकी जी। और काकी जी कैसा लग रहा है पहले आप ये बताओ। ये भी सूप पीने पर ध्यान दे रहा है, बढ़िया लगा। सूप पीने पर ज़्यादा ध्यान है मेरे को, ऐसा लग रहा है। सुबह सुबह सूप पीने पे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि भाई गर्म गर्म चीज़ चाहिए भाई सर्दियों के अंदर। बाकी फूफा जी वगैरह आई रखे हैं दोनों, मैंने आपको बताया था। मुझे तो एक बार तो लगा था कि यार इनको घर पे छोड़ के आ गए यार, फिर अंदर देखा तो अंदर बैठे हैं ये लोग तो। और देखो भाई हमारे साथ में कौन है, हमारी छोटी सी बाबू और चाची जी भी। तो भाई ये रही वो गाड़ी जो कि हम लेने आए हैं भाई। गाड़ी की साइज़ देख के आपको क्या लग रहा है भाई, कितनी बड़ी होगी ये गाड़ी। ये देखो भाई। और भाई जो कमेंट करके मेरे को एक बार बता देना, वीडियो आगे पूरा मत देखना, उससे पहले मुझे बता देना कि भाई गाड़ी है कौन सी। तो भाई सब लोग आ चुके हैं, रिवील होने वाली है कौन सी गाड़ी है। क्या पता आपको पता भी चल गई हो, देखते भाई। ठीक है, 1 2 3। तो भाई अभी बारी है केक कटिंग की। गाड़ी की बारी है, फोटो ले लो। तो भाई देखो केक सेरेमनी हो चुकी है भाई। हाँ इधर आ जाओ भैया, चाबी की बारी। हाँ ऐसे ले, इधर देखो आप ऐसे कर, चलो ठीक है। फोटो सेशन चल रहा है भाई फूफा जी के द्वारा, ठीक है। अब आप आ जाओ। फाइनली चाचा ने भी पहन लिया चश्मा। तो भाई सिस्टम थोड़ा पीछे पीछे की तरफ भाई। अब काका काकी की बारी फोटोशूट। ऊपर देखो भाई सूरज देवता भी आ चुके हैं सुबह पहले। और भाई आपको विश्वास नहीं हो रहा ना कि ऐसा लग रहा हो भाई शाम भी हो, क्या पता भाई। तो देख लो भाई झाड़ू निकाल रहे भाई साहब, सुबह हो चुकी है भाई। सुबह पहले शोरूम भी नहीं खुलता है, तो यहाँ पे देखो भाई शोरूम खुल चुका है। और गाड़ी भी ले ली है भाई, हमने लिया भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। ये देखो भाई कितनी मस्त लग रही है, ब्लैक कलर में वो लिए। क्या लग रहा है भाई, टोरा लग रहा है एकदम भाई। लो भाई एक बार बाबू से पूछते हैं, फोटो बनाऊंगा। पहले मेरे को ये बताओ आप गाड़ी कैसी है। अच्छी है। कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। कैसी लगी आपको गाड़ी। अच्छी लगी। अच्छी लगी, चलो बढ़िया है। कितनी ऊंची है पहले वाली से। हाँ? पहले वाली गाड़ी से कितनी ऊंची है। इतनी ऊंची थी वो इतनी ऊंची है। तो बता बाबू कैसी लगी गाड़ी। अच्छी है। और कितनी ऊंची लगी। ऊंचाई सही है इसकी, है ना। अब देखो इसके अंदर से तुम निकल भी सकते हो बाहर, सनरूफ भी दिया हुआ है इसमें। हो गई मौज, निकल के नहीं रही है। चलो बढ़िया है भाई।
तो भाई देखो अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं हम और गाड़ी में बैठे हैं अभी सबसे पीछे, मैं और बाबू पीछे बैठे हैं। क्यों बाबू अपन को पीछे मिली सीट है ना, तो क्या रेस्पॉन्स तो दे। ये आपके लिए चॉकलेट्स हैं, गाड़ी ली है ना आपने, उसके लिए चॉकलेट्स आपको। तो फाइनली गाइस गाड़ी को कर दी है पार्क और भाई अभी अपन चल रहे हैं सब लोग भाई मंदिर के अंदर। देखो भाई सुबह पहले कितनी जगह भीड़ है भाई, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों की पूजा वूजा करवाने आ रखे थे। तो हमारे साथ आशीष पापा जी, चाचा चाची, काका जी, काकी जी, और भाई अभी हम भी चलते हैं। बाकी हमारे 2 बच्चे छोटे मोटे भाई ये है और हम तीनों पीछे बैठे थे और मैं परेशान हो गया भाई, पीछे बैठ कर चक्कर ही आ गया यार गाड़ी के अंदर यार। पीछे यार खिड़की दे देते ना तो मज़ा आ जाता। चलो अभी फटफट चलते हैं भाई मंदिर के अंदर और पूजा करवाते हैं। तो गाइस अभी गणेश जी के जाने के बाद हम आ गए हैं पंचमुखी हनुमान जी के। अभी यहाँ पे दर्शन करते हैं हम लोग। जय हो हनुमान जी महाराज। आज तो भाई ये देखो भाई यत्तू भी आ चुका है हमारे बीच। यत्तू का घर क्या है पास में था, तो यत्तू जल्दी से आ गया भाई। डोलते डोलते आए, नहा धो के भी नहीं आए। क्या मॉर्निंग वॉक करने निकला था? झूठ बोल रहा है। सही बता यार, सही है यार तेरा, सही है। मैं नहीं नहा के आया लेकिन सूखले क्या करेगा भाई यार इतनी जल्दी। मैं तो एक शॉक्ड हो गया भाई, सही बताओ ना। चाचा ने है ना भाई 5 बजे तो मुझे फ़ोन किया, 5 नहीं 5:30 बजे मुझे फ़ोन किया। मैं शॉक्ड हो गया यार, सुबह पहले कैसे फ़ोन कर दिया चाचा ने। फिर भाई मेरे लिए तो सब कुछ ही सस्पेंस वाला काम तो इसलिए। तो गाइस फाइनली पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये रहे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, एक और पोपा जा रहे हैं और बाकी ये रही हमारी बुआ। गणेश जी की स्थापना कर दी है गाइस अंदर। भाई अब सभी के टीका वगैरह लगा रहे हैं, ये देखो। तो गाइस यहाँ से गाड़ी वाड़ी की पूजा हो चुकी है। अब यहाँ से चलेंगे सीधा घर पर। और भाई मेरे को फिर से चक्कर आने वाले क्योंकि भाई मेरे को पीछे जाके बैठना पड़ेगा। फाइनली गाइस गाड़ी आ चुकी है घर पर। भाई साहब लो भाई, क्या बात है क्या बात है, आजा आजा। मतलब गाड़ी की पूजा वूजा होगी 11 बजे, तब तक चलते हैं भाई। तो गाइस ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है भाई। देखो सब लोग खड़े हो चुके हैं और 11:15 समथिंग बजने वाली है या फिर बज गए होंगे, मुझे पता नहीं आइडिया। देखो हाँ फिक्स 11:15 हो चुके हैं, 11:15 हो चुकी है। और भाई सब लोग खड़े हो गए। अभी देखते हैं कितनी देर में क्या एंट्री करनी है। मोरे 11:15 कोई जो 11:15 हो चुकी फिक्स। तो भाई हाँ, अरे 11:15 हो गई भाई, तो 11:20 को हो सकी। चलो भाई 11:20 का। भाई सब लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं और बाकी गाड़ी आ ही रही है बस थोड़ी देर के अंदर। 11:20 का टाइम है और मैंने फ़ोन दे दिया भाई मोहित को। मोहित बनाएगी अब हमारे रील। अंदर ही लेंगे, अंदर ही। बुआ भाई पूरी तरह से तैयार है पूजा वूजा करने के लिए। तो गाइस गाड़ी को खड़ी कर लिया है गेट पर ही और यहाँ पे अब देखो पूजा वूजा होएगी। भाई ये एंगल सही है एकदम, यहाँ से सब दिखेगा आराम से। देखो भाई हमारा बाबू ये देखो। लो भाई हमारे ये तो के लड्डू खा लो भाई। गाड़ी के लड्डू मतलब वेटर में बन रखा है। वेटर में हाँ वो अभी एंट्रेंस होती है जब देते ना वैसे ही। लैपटॉप भी लिया था भाई चाचा ने, लैपटॉप भी ले लिया है। एक व्लॉग के अंदर क्या है लैपटॉप लिया था लेकिन वो व्लॉग मैंने डाला ही नहीं यार, क्योंकि फिर यार फ़ोन ख़राब हो गया था ना मेरा, ये चक्कर है। जेपी कतक पड़े 2 लाख। हाँ लो भाई। जेपी हट जा।
सारे सामान है जगी कसो बोई जगी 2 लाख है ये 1 लाख 1 लाख का आगे क्या भाई चाचा का भी लैपटॉप आ चुका है भाई देखो गाड़ी प्लस लैपटॉप दोनों साथ के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सारे के सारे लाइन में लग गए हैं देखो। बाकी भाई मोहित को भी फोटो वीडियोग्राफर बना लिया है, गुड़िया को मैंने फोटोग्राफर बना दिया और मैं ब्लॉगर था ही पहले से। तो देखो 3 लोग तो यहाँ पे फोटो वीडियो में ही लग रहे हैं। भाई अभी हमारी जो लवी है उसके गोदी उठा के उसको और यहाँ पे लगाएंगे उसके पाँव लक्ष्मी के। सीधो 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 पाँव रख दो, पाँव करवा दो सीधा ध्यान से। ओके अब बिया के बिया ठा जे। हाँ बस देव सिया के हाथ का भी लगवा रहे हैं। सिया हाथ ही नहीं खोल रही है, वो देख रहे पता नहीं क्या करवा रहे हैं मेरे से। हाँ तो मुट्ठी बीच में लीजिए। सिया देख रही क्या हो रहा है मेरे साथ, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ ऐसे बोल रहे हैं। भाई अब चल रहा है फैमिली फोटो शूट और बाकी उधर गीत भी चल रहे हैं और हमारे बाकी यहाँ पे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर तो है ही। कोऑर्डिनेट करते हुए हमारे साथ मोहित सैनी। भाई अब सब एक एक राउंड चला के आएंगे। अभी फूफा जी बैठ चुके हैं, फूफा जी ले रहे हैं बैग, अपन भी चलते हैं। तो गाइस देखो अभी फाइनली मैं और यत्तू भाई बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और भाई हमारे साथ में हैं भाई बाबू, लवी और मैं और तू। तो भाई यत्तू बोल रहा है कि मैं बताऊंगा इसके फीचर्स। तो भाई यत्तू बता भाई सारे फीचर्स क्या हैं, जल्दी बता देना भाई। यार अभी देखो गाड़ी चालू तो है नहीं, हाँ तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। ओके सबसे पहले ये है, आप बता देते हैं स्कॉर्पियो एन ऑटोमेटिक और टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक मॉडल है डीजल में, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है। हाँ हाँ तो ये है गियर यहाँ पे। ओके इसमें आप अपने को मिलते हैं, यहाँ दिखाओ। हाँ दिखा ये ड्राइव मोड्स मिलते हैं अपने को। ओके ये अपने को डाउन हिल मिलता है। ओके ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब ऐसे होता है जब आप हाई स्पीड में हो, मतलब बारिश में फिसलती नहीं है गाड़ी। अच्छा ओके ओके समझ गया। ये वो चारों तरफ हजार लाइट, ये इसमें ऐसे मतलब हाँ चारों तरफ से ये लाइट जल जाती है, लाइट इंडिकेटर जल जाते हैं। ठीक है रुको नहीं दबाना, उड़ जाएगा हमें दबाऊं। अरे एक और फीचर है गाइस, देखो एक बार मैं दिखाऊं। यहाँ देखो, यहाँ ये बटन दबाते ही नहीं बाबू उड़ जाता है। दबा दूं क्या बाबू? चलो ठीक है, नहीं दबा रहे हैं, बाकी बताओ फटाफट। ठीक है यहाँ से ये हो गया। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलती है। ओके यहाँ पे अपने को मिलते हैं टाइप सी के पोर्ट्स। ओके फिर उसके बाद में अपने को यूएसबी पोर्ट्स हैं टाइप सी। अरे हमारा काका यूएसबी। हाँ ऐसे बोल दो, फिर कैसे बंदा बताएगा तो फीचर यार। अरे यार ये बच्चा छेड़ रहा है यार, ये बच्चे को तो हटाओ, कोई बात नहीं। 2 मिनट रुको, बच्चे को सेट करता है। चल रहने दे। और यहाँ पे शायद मेरे साथ वायरलेस की पर है ना, मेरे को वाईफाई का ये मैं बताऊं की चार्जिंग का होता है ये, शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है। की चार्जिंग क्या बता भाई? स्पेयर की रखते हैं, स्पेयर की। ओके एक बार चाबी देना बाबू। भाई देखो ये कुछ क्या ही बताएं यार, बाकी सबको पता ही रहता है ऑलमोस्ट। हम तो बस ये है कि भाई यत्तू को इतना छोटा है तो यत्तू को नॉलेज थी, तो मैंने ये दिखाना चाह रहा था कि भाई यत्तू को काफी ज्यादा नॉलेज है कार्स के बारे में। तेरे को नहीं है, तू हट जा, यत्तू को है नॉलेज। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में ये हैंड ब्रेक वगैरह है ही, आर्मरेस्ट है अपना यहाँ पे। ओके यार बच्ची तो गिरेगी। ठीक है बस हो गया अब ये ऑलमोस्ट क्या है इसमें ये है। फिर अपने को एसी है ये क्या क्रूज और वो। रुको मैं, अरे यार आएंगे धीरे धीरे, रुको भाई जरा भाई रुक जाऊंगा, लेकिन क्या है इसमें बैटरी कम है, प्रॉब्लम ये है मेरे फोन की बैटरी कम है। जल्दी बताता हूँ देखो। हाँ जैसे मान लो आपको यहाँ पे एसी ज्यादा इसकी स्क्रीन कितनी है भाई? ये मेरे एक हाथ के बराबर ही मान लो। 7 इंच की स्क्रीन है। 7 इंच है भाई।
है ना। तो ये अपने को डुअल जोन एसी का क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ओके, कैसे मतलब आपको चाहिए ज्यादा हवा, मेरे को चाहिए कम हवा। अच्छा, तो इधर से ये भी है डुअल जोन। अपने को चाहिए ठंडी, अच्छा, उधर से ये भी रहेगा। ओके, यहाँ अलग आएगी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। चलो भाई, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये नया फीचर है देखने को मिला। फिर ये बाकी सारे होते हैं मोड्स वगैरह, कुछ नया हो ना, सिर्फ वो बताओ ओनली। देखो ये फैन स्पीड वगैरह बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है। ये होता है अपना विंडशील्ड है ना, इस पे जैसे मान लो सर्दी में कोहरा जमता है, उसको साफ करने के लिए ब्लोअर, ओके, ठीक है। ये गर्म है, ये ठंडा, ओके। फिर ये मोड मेरे को भी नहीं पता, मैक्स एसी ये सबसे ठंडा, ओके। ये बाहर की हवा अंदर लाता है, ओके। ये बाकी सब म्यूजिक कंट्रोल्स है, ओके, वॉल्यूम, ओके, ये सब ठीक है। यहाँ बता, यहाँ बता, अब मेरे को इधर ही बता दे, यहीं से मेरे को पता, खुद को देखना तो पड़ेगा भाई, जो भी है हटाओ यार काम, बस देख लिया मैं तो राजी हो गया। तो भाई ये तो भाई अब आगे बैठ के बताएगा भाई, ये मानेगा नहीं, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा देगा। नहीं मैं बता दूंगा ना, बता बोलता था। सबसे पहले ये है यहाँ पे से इसके कंट्रोल्स है पहले, ओके। हाँ, ये आप मतलब मान लो कुछ काम बोल रहे हो, हाँ ये तो पता है, ये म्यूट, ये बंद हो गया, एसआरसी, ये अपने वॉल्यूम वगैरह, रिंग वगैरह का। एसआरसी क्या होता है? एसआरसी होता है अपने यूएसबी है ना, हाँ, उसको चलाने के लिए। अच्छा, ओके। और ये क्रूज कंट्रोल मैं बताऊं आपको होता है, जैसे मान लो आपने गाड़ी चल रही है हाईवे पे, ओके, तो अपने को एक कांस्टेंट स्पीड पे मेंटेन करनी है, ओके, है ना, यस। जैसे मान लो अब मैंने यहाँ से रेस दी, 90 पे आ गई, मैंने क्रूज कंट्रोल दबा दिया, ठीक है, उससे क्या होगा? आते ही वो सिर्फ 90 पे लॉक हो जाएगी। अच्छा, 90 पे लॉक, मतलब हाईवे के लिए ही ओनली, ओके। और भी जैसे मान लो अगर आगे चल रहा है ना, तो अपने हिसाब से यहाँ एडेस लग रखा है, ओके, एडेस, वहाँ पे एडेस है ना। अरे मत कर इसको, यहाँ पे लग ट्रैकर, तो इसके मतलब एक तरह से ट्रैकर है ना, आ रही है आगे, ओके, तो वो स्पीड खुद से स्लो कर लेता है। अच्छा, फिर उस स्पीड से आगे बढ़, एआई सिस्टम है इसके अंदर, ये है, ठीक है। तो बाकी ये ब्रेक पेडल, रेस पेडल, मुझे लग रहा है तू ही छाने वाला भाई, ब्लॉग के अंदर कमेंट आएगा, मेरे को पक्का पता है। फिर ये है ही अपने, बस हो गया। बाकी गाइस ये है सनरूफ, और ये हाँ सनरूफ भी है इसके अंदर। सनरूफ हटो एक बार, अरे हटो यार, सनरूफ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, और गाड़ी भी टॉप मॉडल है। तो एक आखिरी फीचर ये है सनग्लास होल्डर, ओके। फिर ये सनरूफ खोलने के लिए ये सब, ठीक है, ये लाइट, और यहाँ पे तो बस वही सब चीजें हैं, वही सब है, बस यहाँ का ये ऑटोमेटिक होता है। और यहाँ पे ये है ना, ये साइड मिरर को करने के लिए, ये साइड मिरर फोल्ड करने के लिए, यहाँ लेफ्ट राइट होते हैं, यहाँ से अनफोल्ड होते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं अपन, ओके, बस हो गया। और ये लॉक अनलॉक के लिए, लॉक अनलॉक, और फिर ये विंडो डाउन नहीं करनी वो। तो गाड़ी का इंजन कौन सा है? गाड़ी का इंजन है डीजल, 3 पॉइंट कितना लीटर पता नहीं होगा, कितने लीटर का है सर? नहीं पता, गाड़ी लेकर आए सर को नहीं पता गाड़ी इंजन कितने लीटर है, कितना हॉर्स पावर का है, बाद में देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे इसके कितने हॉर्स पावर का है। बाकी गाड़ी प्यारी लग रही है, और ब्लैक कलर तो और भी अच्छी लग रही है। तो गाइज है ना, एक चीज़ और, ये नंबर की बात हो रही है, तो नंबर की भी मैं बता देता हूँ भाई, नंबर आ चुका है, और नंबर की क्या खासियत है वो हमारी तो बताएगा, जोर से बोल, जो सुनाई दे सबको। ये नंबर भारत नंबर होता है, देखो BH, ओके, इसमें ऐसे होता है, ये होता है ईयर जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, ओके, ये भारत, फिर ये नंबर मिलता है अलग से, ठीक है, ओके। और इसके बाद 4 नंबर के बाद A भी मिला हुआ है, तो ऐसा क्यों? ये मेरे को भी नहीं पता है इतना आइडिया। और बाकी ये भारत नंबर ऐसे होता है, ये गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं ना, हाँ, ये उनको मिलता है, ओके, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी टैक्स नहीं लगेगा, अदर स्टेट के अंदर जाएंगे तो। गाड़ी का देखो नंबर, तो इसमें स्टेट में राजस्थान का है, इसको दिल्ली में लेके जाएं तो पूछेंगे क्या करने आए हो क्या नहीं, इसके लिए पूछ ही नहीं सकते, ओके। तो ये चक्कर है भाई। और बाकी इसके नंबर को भी आप ऐड करोगे, देखो 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 नंबर है टोटल, तो ये भी अच्छे बात है, सही है ना इसमें ये फीचर भी। और ये चीज 11 नंबर का चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या ये होता है ना, ये साल होता है, ये इसमें साल पता लग जाता है कौन से में, इसकी 25 में रजिस्ट्रेशन हुई तो 25 लिखा हुआ आता है, ऐसे है। चलो बढ़िया है। तो गाइस फाइनली देखो हम गाड़ी को लेकर आ गए हैं, कहाँ पर भाई, ये मानसरोवर में हम आ चुके हैं, फूफा जी के कैफ़े है, तो भाई फूफा जी के कैफ़े में आए हम यहाँ पे। ये देखो भाई, ये रैन का कैफ़े भाई, ऊपर भी है यार आउटडोर, चलो ऊपर आपको दिखा के आता है एक बार। तो गाइस ऊपर सिटिंग एरिया काफ़ी ठीक है यार, यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी पार्टी हो सकती है, देखो सही है यार, ये तो देख मस्त है यार, ओपन में इधर भी है, तो इधर भी बैठ सकते हैं और इधर भी बैठ सकते हैं, और मस्त गाने चल रहे हैं भाई, ऊपर भी प्यारा है। तो भाई यहाँ से तो देखो कैफ़े का कुछ यहाँ पे है, काफ़ी बड़ा है, और ओपन में भी है, यहाँ पे देखो सामान वगैरह सारा रखा। आपको दिखाते किचन एरिया भाई, ये देखो यहाँ से किचन एरिया है, यहाँ पे देखो काफ़ी साफ़ सुथरी जगह से, काफ़ी साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं बिल्कुल तरीके से। और यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे स्टोरेज है बैक एंड पे, और बाकी ये सब है। और आगे से भी वो दिखाता हूँ, ये देखो भाई, देखो गाइज़ मैं इन मैडम को सरप्राइज़ करने आया था, लेकिन उन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया भाई, ये यहीं पे थे, मैं सोचा कि भाई मिलते हैं इनसे। देखो
ये है इनका सैलून। गाइस अभी हम देखो एक स्कूल में आए थे और उस स्कूल में कौन पढ़ता है, ये देखो भाई सिस्टम पढ़ता है भाई। सिस्टम को लेने आए थे भाई, सिस्टम को ले लिया है। अब सिस्टम को लेके चलते हैं घर। किसके? वो भी नानी के घर चलते हैं। नानी के घर जाने से पहले अपन चलेंगे पलक दीदी के घर पे। मेरे घर पे पलक दीदी को लेंगे फिर चलेंगे अपन घर पे, ठीक है? क्या काम है यार, मैं सोचा भी नहीं। क्या सोचा नहीं तू? मैं ये नहीं सोचा पलक दीदी को लेके चलेंगे। अभी देख ले, पलक दीदी के भी चलेंगे अपन। सोचा नहीं था तो गाइस सोचो ये गाड़ी में कैसे बैठ पाएगी इतने सारे जने। सुना बालो, खूब बैठ जाएंगे आराम से। सोचा था कि आज आपको नहीं। तो गाइस फाइनली अब देखो घूमते घूमते हम आ चुके हैं यत्तो के घर पे। भाई यत्तो के घर पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो भाई आपके लिए गाड़ी इंतजाम करवा दिया है। कौन सी गाड़ी भाई? ये देखो कौन सी गाड़ी बता रहा मेरे लिए, ये वाली। तो भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यत्तो के घर पे। अभी अंदर से देखते घर कैसा क्या है। तो भाई देखो हम पहुंच चुके हैं अभी पलक और के घर पे। और भाई यहाँ पे गिटार वगैरह भी है यत्तू का, लेकिन बजाना नहीं आता है। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बजा पाता हूँ कि नहीं बजा पाता हूँ। भाई देखो कलर भी इसका प्यारा है भाई, सामने से देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस यत्तू और के मैं मंदिर में आया था भाई। यहाँ पे देखो भाई सिस्टम पूरा है भाई, पूरा प्रसाद रहता है। और भाई टॉफी वगैरह भी है, कोई आया तो छोटे बच्चे को टॉफी दी जाती है। तो ये मेरे को टॉफी दे रहा है भाई, मैं थोड़ी ना हूँ छोटा बच्चा। अरे बड़े बच्चे को भी दे देते हैं। अच्छा बड़े बच्चे को भी दे देते क्या? लो चलो भाई फिर तो खा लेते भाई। ऑरेंज गाइस की भी है। किसकी? गाइस अच्छा गाइस की। लो भाई गाइस खा लो, खा लिए गाइस, रख दो। मैं खा लेता हूँ कोई। हाँ तू खा ले। गाइस मैं घर पे आया था और फिर भाई देखो मुझे ये क्या मिला भाई। ये गिलेरी को पता नहीं क्या हो गया भाई, और इसकी मेरे को लगता है सांसें भी नहीं चल रही है। मर गया क्या? नहीं यार जिंदा तो है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है यार पेड़ था ना, पेड़ पे से गिर गई और शायद इस तरीके से गिरी है ना। मेरे को लगता है दीवार का कुछ लग गया इसके, तो इस वजह से है ना ये पता नहीं। ये देखो हालत ख़राब हो गई। मैं इसको हाथ में उठा रहा हूँ, ये देखो इसको मुंह से भी खून आ रहा है। मरेगी यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार ये। अब मैं इसकी जान कैसे बचाऊँ यार? ये बच्चा ही है अभी, तो बड़ा भी नहीं हुआ, बच्चा ही है छोटा। मेरे पास दवाई वगैरह भी नहीं है, इसको कैसे इलाज करूँ इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। सांसें तो बाकी अभी चल रही है क्या? हाँ चल रही है इसके। ये पेड़ पे कहीं पे लग गई है ये देखो चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा। ये थोड़ा बहुत रेस्ट मोड पे है। मैंने इसको पानी भी रखा था इसके पास में, थोड़ा सा पानी और रख देता हूँ, फिर पानी वानी पी लेगा, फिर क्या पता थोड़ा बहुत इसको। तो गाइज़ अभी शाम हो चुकी है भाई, और भाई हमारे रेंट पे एक भैया रहते हैं, तो वो क्या है केस मोटर में काम करते हैं। तो अभी क्या है वो स्कॉर्पियो लेकर आए हैं, तो वो क्या है स्कॉर्पियो को छोड़ के आएंगे। तो वो स्कॉर्पियो अपन लेके चलेंगे चलाते हुए, और चाचा के घर पे छोड़ कर आनी मेरे हिसाब से, तो वहाँ छोड़ कर आएंगे। वैसे तो मैं क्या स्कॉर्पियो है ना, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, मैं सुबह लेकर आए थे वो वाली मैं चला था, लेकिन फिर मैं चला नहीं पाया उसको, क्योंकि फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था भाई, सिर में भी मेरे दुखने लग गया था। तो अभी वाइट स्कॉर्पियो है और शायद 20 या 21 मॉडल है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो ये है स्कॉर्पियो 21 वाला मॉडल। अभी देखते हैं लेते देखा, देता ही नहीं देता भाई। ले चाबी दो पहले तो, चाबी दे। कस्टमर ठीक खड़ो जा, कोड़े खड़ो जे, कोड़े खड़ो बदे तू गाड़ी तो दे। तो गाइस फाइनली देखो स्कॉर्पियो तो नहीं चला पाया, लेकिन ये 21 वाला मॉडल देने ले लिया हाथ में, और भैया बैठे अपने साथ में, तो भैया के साथ चला रहे अपन मस्त आराम से। इनको तो डर लग रहा है लेकिन मेरे को मस्त मजा आ रहा है भाई। बंद कर दे, अब मैं वो एक चीज़ को बनाऊंगा।